गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप लोग ले लाया हूँ ईवीएस का टॉपिक को। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज जो है क्लास 11 का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया। तो फर्स्ट चैप्टर है मानव और परिवेश, है ना। मानव और परिवेश जो चैप्टर है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा इस टॉपिक में कि परिवेश यानी कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है इसको समझना पड़ेगा। पर्यावरण कहते हैं कि जो जीव जंतु आसपास जिन चीजों से घिरा हुआ है, चाहे वो सजीव हो सकते हैं चाहे वो निर्जीव हो सकते हैं, यानी इन सभी चीजों को सम्मिलित रूप से हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो लिखना क्या होगा एग्जाम में, लिखना है कि पर्यावरण सभी जैविक, जैविक का मतलब होता है सजीव, है ना, एवं अजैविक यानी निर्जीव घटकों का योग है जो जीवों को घेरता है। यानी सजीव जिन जैविक एवं अजैविक घटकों से घिरा हुआ है, इन्हीं को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पर्यावरण का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर से घिरे हुए। देखिए जैसे कि हम लोग अपने आपका एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग जो मनुष्य है, हम लोग हर तरफ हर चीज से घिरे हुए हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो जीव जंतु हो, पक्षी हो। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पहाड़ है, नदी है, झरना है, पेड़ पौधे हैं, इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं। इन्हीं चीज़ों को जिससे हम लोग घिरे हुए हैं इसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरे होना। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से घिरे होना। अब जानते हैं कि पर्यावरण की जो शब्द है, पर्यावरण जो शब्द है 21 भाषा से लिया गया है। तो पर्यावरण जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। किससे? फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा का जो शब्द था इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट शब्द को ही लिया गया जिसका अर्थ होता है घेरना। क्या घेर, जिसका अर्थ क्या होता है, घेरना। यानी हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इन्वायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, घेरना। ठीक है। उसके बाद ये परिभाषा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि पार्क के अनुसार, पर्क क्या है कि पर्यावरण के ऊपर एक परिभाषा दिए थे जिसके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पर्क के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा बताना है। तो क्या है, जो मनुष्य को स्थान एवं समय विशेष पर क्या करता है, प्रभावित करता है, उसे ही मानव का पर्यावरण कहते हैं। यानी कि मानव जो है, जो मनुष्य है, उसमें क्या, उसके समय के ऊपर या उसके स्थान के ऊपर जिस प्रकार का प्रभाव डालता है, जो प्रभाव डालता है ना, उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहा जाता है। अगर हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि पर्यावरण जो है हम लोग का भारत का पिता कहते हैं। हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में भारत के जो पिता कहे जाते हैं वो कौन है, रामादेव मिश्रा। कहे जाते हैं कि रामादेव मिश्रा जो है इंडियन पर्यावरण का पिता कहते हैं। इंडियन पर्यावरण का पिता कहे जाते हैं रामादेव मिश्रा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आगे देखते हैं वातावरण के अवयव, यानी कि वातावरण के प्रकार देखेंगे हम लोग कि वातावरण जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि वातावरण के जो अवयव होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो है भौतिक वातावरण, दूसरा है जैविक वातावरण और तीसरा है सामाजिक वातावरण। यानी कि जो पर्यावरण है वो कभी अकेले पर्यावरण किसी भी चीज को लेकर नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण तभी कंप्लीट होगा जब ये तीनों चीज का मेल होगा। क्या क्या बोले, भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण और सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण का मतलब होता है कि वातावरण के वे कारक जो निर्जीव अवस्था में है, क्या है, निर्जीव अवस्था में है और किसी न किसी रूप से वो जंतुओं को प्रभावित करते हैं, वातावरण को प्रभावित करते हैं, उसे ही कहते हैं भौतिक वातावरण। तो सबसे पहले समझेंगे कि भौतिक वातावरण वही आएंगे जो निर्जीव अवस्था में है। इसमें निर्जीव अवस्था में होंगे और वे किसी न किसी प्रकार से वातावरण को प्रभावित करेंगे। तो भौतिक वातावरण
किसको बोलेंगे हम? तो भौतिक वातावरण के अंदर आएंगे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। ठीक है। सेकेंड देखते हैं हम लोग जैविक वातावरण। जैविक वातावरण क्या होता है कि वह वातावरण जिसके अंतर्गत जीव जंतु आते हैं, है ना, और जीव जंतु क्या करते हैं कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो जैविक वातावरण का हम लोग पढ़ेंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर पढ़ेंगे सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण वैसा वातावरण है जो क्या है कि समाज में रह रहे लोगों की आय, व्यवस्था का क्रियाकलाप, इन्हीं सभी चीजों को मिला के बोलते हैं सामाजिक वातावरण। ये भी किसी न किसी प्रकार से वातावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो चलिए भौतिक वातावरण को देखते हैं, है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट को। तो भौतिक वातावरण को हम लोग 3 हिस्सों में बांटे थे, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। तो ये वायुमंडल क्या है? वायुमंडल कहते हैं कि धरातल से कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसीय आवरण है, जो गैस फैला हुआ है, उसे ही वायुमंडल कहते हैं। कि हम जानते हैं कि अगर धरातल से हम लोग कुछ ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, जो वायु की जो मात्रा है वो शून्य हो जाती है, तो उसको हम लोग वायुमंडल नहीं कह सकते। जहां तक गैसीय आवरण है वहां तक को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, है ना। तो कहते हैं क्या कि धरातल से कई सौ किलोमीटर तक की ऊंचाई जहां तक वायु की मात्रा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल को पढ़ने अध्ययन की सुविधा के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग को पता भी होगा। जैसे क्षोभ मंडल है, घन मंडल है, अयान मंडल है, ताप मंडल है, शांत मंडल है। ठीक है, उसको उतना डिटेल्स में पढ़ने का जरूरत नहीं है क्लास 11 में। तो सिर्फ ये परिभाषा जान लीजिए कि वायुमंडल है क्या। धरातल से कई सौ किलोमीटर तक फैले हुए गैसीय आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इसको नोट डाउन किया है कि नाइट्रोजन, आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो मात्रा है गैस का वो है नाइट्रोजन का। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3 से 0.4% होता है। अब देखते हैं जलमंडल। जलमंडल क्या है? जलमंडल यानी पृथ्वी पे जिस भाग में जल है उसे क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। जैसे क्या है, नदी है, समुद्र है, झरना है, ये सब किसमें आ जाएंगे? जलमंडल करके, जलमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर आपको पता होगा कि 75% जल है और स्थल 25% देखा जाता है, जिसमें से 97.5% जल जो है क्या है? नमकीन है, यानी पीने योग्य नहीं है। जो समुद्र का पानी देखते हैं वो अधिक मात्रा में नमकीन होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? सेवन नहीं, पी नहीं सकते, सेवन नहीं कर सकते हैं। मात्र 2.5% क्या होता है? मीठा जल होता है, 2.5%। तो ये मीठा जल तो है, लेकिन ये भी पीने योग्य नहीं है। इसमें से क्या है कि लगभग 1.97% क्या है? बर्फ के रूप में जमा हुआ है। मात्र 0.5% जो है, जो जमीन के अंदर है, जो जमीन के अंदर है वही क्या है? पीने योग्य पानी है। ठीक है, तो यह है जलमंडल। अब बात करते हैं स्थल मंडल को। तो जो ठोस अवस्था में हम लोग देखते हैं, धरातल को देखते हैं, वही क्या है? स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है, ठोस हिस्से को। इसको भी पृथ्वी के माने धरातल को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग क्या देखेंगे? केंद्र भाग यानी कोर भाग है। दूसरा क्या है? मध्य भाग है यानी मेटल। और तीसरा क्या है? बाहरी भाग जिसको क्रस्ट कहते हैं, जिस पे हम लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों भाग पढ़े हम लोग, ये भौतिक वातावरण का हिस्सा पढ़े हैं। अब देखते हैं आगे जैविक वातावरण। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग जैविक वातावरण पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग जैविक वातावरण, है ना, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है जैविक वातावरण। इसको हम लोग कितना भाग में 3 भाग में थे, है ना। क्या था? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो जैविक वातावरण में जो हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, है ना, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये हम लोग खाद्य के आधार पर बांटे हैं। कैसे? खाद्य के आधार पे, यानी खान पान के आधार पे हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटा। तो पहले समझना है कि जैवमंडल कहते किसे हैं। जैवमंडल कहते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जंतु आपस में सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जैवमंडल कहा जाता है। एक बार फिर से कहते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित
जितने भी सजीव है समस्त रूप मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। इसका पहला भाग क्या देखेंगे, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, दूसरा भाग है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, और तीसरा भाग है अपघटनकर्ता और डिकम्पोजर। इसमें से सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि उत्पादक क्या होता है ना। उत्पादक मतलब होता है कि जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं निर्माण करती है ना, जो क्या करता है अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के जरिए खुद यानी स्वयं तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आएंगे। क्या आएंगे, हरे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि युगलिना है ना, देखिए शैवाल और युगलिना इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्या है कि सूक्ष्म जीवी पौधे हैं, ये बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही जीवित रहते हैं और ये अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए इसे उत्पादक के अंतर्गत रखा गया है। क्या क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता पढ़ेंगे। क्या है, अब उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। उपभोक्ता में क्या देखते हैं, किसे कहते हैं उपभोक्ता, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि वह जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर क्या हो, निर्भर हो, है ना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता को चार भाग में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर, और चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता यानी कि क्वाटरनरी कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं कि प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता किसे कहते हैं। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता वह उपभोक्ता होता है जो क्या करते हैं, डायरेक्ट पेड़ पौधे को खाते हैं। डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। जिसके अंदर क्या आएगा, गाय, भैंस, बकरी, है ना। इसमें क्या देखते हैं कि ये लोग डायरेक्ट पत्ते खाते हैं यानी हरे पौधे का सेवन करते हैं, इसलिए इसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या करते हैं कि ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं, यानी कि जो बकरी है, कीट है, पतंग, ये क्या करते हैं, उनका सेवन करते हैं। आप देखते हो कि मेढक है ना, मेढक क्या कीट पतंग खा लेते हैं। तो क्या है कि जो भी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का सेवन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है, जैसे सांप और सेब। अब आता है चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता, कि वह उपभोक्ता जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं उसे कहते हैं चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आएंगे कि उपभोक्ता क्या है, या प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के बाद उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये टॉपिक, ये 2 पॉइंट जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये एग्जाम में ज्यादा चांस है पूछे जाने का। ठीक है, आहार श्रृंखला, फूड चेन, और आहार जाल की फूड वे। तो ये जानते हैं क्या है आहार श्रृंखला। आहार मतलब होता है खाना, खाद्य, ठीक है, और श्रृंखला मतलब होता है चैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यानी कि सीधा सीधे समझ में आ रहा है कि आहार श्रृंखला का मतलब हो रहा है कि खाने का जो सामान है या फिर किसी का खाना का एक चेन सिस्टम बन रहा है ना, ऊर्जा प्रवाह का एक सिस्टम बन रहा है। तो क्या कहते हैं, जीवों की एक ऐसी श्रृंखला, जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत क्या होता है, खाने के द्वारा ऊर्जा प्रवाह से जो एक चैन बन रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आहार श्रृंखला। यानी कि मान लीजिए एक पौधा है, हरा पौधा को किसी टिड्डा ने खाया, किसी कीट पतंग ने खाया। अब क्या किया, उस कीट पतंग को किसी मेढक ने खाया। अब क्या है, मेढक को सांप ने खाया और सांप को क्या खाया, बाज ने खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा कि एक दूसरे के लिए खाना बना,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊर्जा प्रवाह का एक चैन सिस्टम बन रहा है। इसे ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कि यहाँ पे खाने का एक श्रृंखला बन रहा है, खाद्य का श्रृंखला बन रहा है। तो जो टिड्डा था, ये जो कीट पतंग था, उसने घास फूस खाकर एनर्जी ग्रहण किया, और उसी टिड्डा को मेढक ने खाकर ऊर्जा लिया, और उसी मेढक को सांप ने खाकर ऊर्जा लिया, और उसी मेढक को बाज या फिर नेवला ने खाकर उसको ऊर्जा किया। तो यहाँ क्या ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है खाद्य के माध्यम से, और एक चेन सिस्टम बन रहा है। इसी को क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। कि कोई घास है, घास खाया बकरी, बकरी खा लिया मनुष्य। तो यहाँ क्या रहा है, एक दूसरे से ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, एक चैन सिस्टम के द्वारा, एक खाने के सिस्टम के द्वारा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। अब करना है आहार जाल। यानी आहार मतलब खाद तो हुआ, खाना तो हुआ, लेकिन यहाँ जाल मतलब होता है कि जाल सिस्टम बनता है। जाल सिस्टम कहने का मतलब है कि एक ही चीज एक से अधिक लोग उसको खा रहे हैं। ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी खाद्य क्रम से जुड़कर जटिल जाल नुमा रचना बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो चलिए इसको समझ में, इसको देखते हैं। यहाँ पे घास है, तो घास को मेढक ने भी खाया, सॉरी कीट, घास को कीट ने भी खाया, इस कीट को मेढक भी ने खाया। ठीक है। और यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि इस घास को खरगोश ने भी खाया। अब मेढक को सांप खाया, सांप को बाज खाया। डायरेक्ट मेढक को बाज खा सकता है और खरगोश को भी बाज खा सकता है। तो क्या हुआ, एक जाल नुमा, एक जटिल जाल नुमा रचना तैयार होता है। इसे ही कहते हैं खाद्य जाल। ठीक है, क्या क्लियर? ऐसे समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। जो भी और बचा हुआ है उसको आए क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल अगर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।